हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.4। ठीक, वो 3 एक्सरसाइज कर लिए हैं। ठीक, इस एक्सरसाइज में देखिए क्या क्या पढ़ना हम लोग को। एक हम लोग ऊपर में पढ़े हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है वो, और पिछले जो भी हम लोग समरूप के जो भी कंडीशन पढ़े हैं वो थोड़ा मोड़ा अप्लाई होगा। बस इतना बात ध्यान रखना है, एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ। ठीक, एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज, इसलिए दो त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर। ए बी सी डी ई एफ। ठीक, दो त्रिभुज है हमारा। ठीक, समरूप त्रिभुज है। ठीक, और इसका क्षेत्र दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। देखिए त्रिभुज का सिंबल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, एनसीईआरटी में यहाँ पर सिंबल ये वाला नहीं लिखा रहेगा। ठीक, ऐसे भी समझिए क्या, डी ई एफ का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, ये वाला दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए दूसरा दे दिया है, इसमें बी सी का मान दिया है 15.4। ठीक, 15.4 बी सी नहीं है इसमें, ये दिया है इसमें ई एफ का मान दिया है, ई एफ का मान दिया है 15.4 सेंटीमीटर, और ये हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए और क्या दिया है इसमें, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। अब देखिए समरूप त्रिभुज के हम लोग लिख सकते हैं इसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए इसको अनुपात लिखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसके संगत भुजा। देखिए संगत भुजा तीनों को लिख सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए जरूरी है वही लिखेंगे। ठीक, देखिए क्या, देखिए ई एफ दिया है तो इसके संगत भुजा यह हो गया, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर बी सी बटा ई एफ, इसका स्क्वायर। ठीक, ये हमारा प्रमेय हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बी सी क्या है हमारा, बी सी निकालना है तो बी सी का बी सी रहेगा, और ई एफ का मान दिया 15.4 सेंटीमीटर। ठीक, इसका स्क्वायर। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ए बी सी का 64 वर्ग सेंटीमीटर, और डी ई एफ का दिया हुआ 121। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट इधर आएगा। ठीक, यानी 64 बाटा में कितना 121, इधर क्या आ जाएगा मेरा बी सी 15.4। ठीक, अब देखिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इधर हमारा 8/11 बी सी 15.4। ठीक, हमको बी सी निकालना है। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बी सी इंटू 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 गुने 15.4, 11 गुना में तो उधर भाग हो जाएगा। 8 गुने 15.4 गुने 11। ठीक, अब देखिए इसको भाग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 15.4 है ना, तो सबसे दशमलव को भूल जाइए। ठीक, सीधा 154 में भाग दीजिए 11 से। ठीक, इसको भाग दीजिएगा तो 11 एकम 11, 15 में से 11 करेंगे तो 4, भाग नहीं लगा तो यहाँ 4, 11 चौका 44, यानी कितना हमारा भागफल है 14 आया। अब देखिए एक अंक का दशमलव है तो एक अंक का दशमलव यहाँ पर दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसको काटिएगा तो कितना जाएगा 1.4। अब देखिए 1.4 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 14 8 है, देखिए दशमलव को भूल जाइए, 14 8 है 112। ठीक, अब देखिए एक अंक का दशमलव है, यहाँ एक अंक का दशमलव देंगे। ठीक, यानी बी सी का मान हमारा यही आ गया 11.2 सेंटीमीटर, ये बड़ा हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। बस यही पूछ रहा था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समलम चतुर्भुज है। ठीक, उसमें ए बी समानांतर है डी सी के, और इसके विकर्ण ओ बिंदु पर छेद करता है। यदि ए बी बराबर 2 सी डी हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, चलिए फिगर समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है इसमें, इसको रब करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा।
समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज क्या होता है, दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर होता है, ठीक। तो चलिए दो भुजा समांतर बना लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम ए बी सी डी देते हैं, ठीक। अब इसका विकर्ण ओ बिंदु पर छेद करता है, यानी डी को सी से मिला, डी को बी से मिला दीजिए और ए को सी से मिला दीजिए, वो बिंदु पर छेद कर रहा है। और ए बी समानांतर डी सी दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, जो भी दिया है यहाँ पर ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक। उसके बाद देखिए ए बी समानांतर सी डी दिया है, उसके बाद पढ़ा है यहाँ पर ए बी बराबर दिया है 2 सी डी दे दिया है, ठीक। हमको निकालना क्या है यहाँ पर, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और वट्टा में त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक। ये हमको निकालना है, ठीक। तो दिखा रहा है ए ओ बी और सी ओ डी, देखिए ए ओ बी और सी ओ डी, ये और ये त्रिभुज का बात कर रहा है। तो सबसे देखिए इसमें समरूप नहीं बोला है, तो दोनों त्रिभुज पर समरूप दिखाना होगा, ठीक। समरूप दिखाने के लिए हम लोग 6.3 में काफ़ी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए इसको पहले समरूप दिखाते हैं। कि हम लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि दो लाइन यहाँ पर प्रच्छेद कर रहा है, तो प्रच्छेद में क्या होता है, आमने सामने कोण समूह कोण के कारण बराबर होता है। तो आप लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये हमारा क्या है, समूह कोण है। अब देखिए एक और बेसिक बात इसमें क्या है, दो यहाँ पर पैरेलल लाइन दिया है, ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी समानांतर सी डी। और जानते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करता है तो इसमें क्या होता है, एकांतर कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। जेड का शेप बन रहा है, ठीक। एकांतर कोण का पहचानने का तरीका है जेड का शेप, ठीक। तो यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ए बी समानांतर सी डी दिया है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोण बी बराबर कोण डी लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक। लिख देंगे यहाँ पर एकांतर कोण लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है कि लिख सकते ए बी समानांतर डी सी और डी बी एक तिर्यक रेखा है, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको कुछ नहीं। देखिए ए बी समानांतर सी डी हम लोग जानते हैं यार, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रच्छेद करेगा तो यहाँ पर एकांतर कोण बनता है, ठीक। एकांतर कोण दो प्रकार होता है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो यहाँ पर अंदर वाला बना है, दोनों समांतर रेखा के अंदर, इसलिए अंतः कोण हो गया हमारा। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया और एक तिर्यक लाइन हो गया, और ये वाला तिर्यक लाइन लेंगे, देखिए ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक। देखिए जेड का शेप कैसे बन रहा है, जेड, ठीक। उसी तरह यहाँ पर ऐसे जेड बनना था, तो ए और डी हो गया। उसी तरह यहाँ पर ए सी के बराबर है, यानी इसको लिख सकते हैं ओ, ये वाला एंगल लेना है ना, तो ओ ए बी, देखिए बी डी को बी, देखिए बी का मतलब पूरा एंगल हो गया, इसलिए हम यहाँ पर बी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिखना होगा हमको, सिर्फ ये लेना है, ये वाला एंगल लेना है, तो इसको ओ बी ए, यहाँ देखेंगे ओ बी ए, ठीक, ओ बी ए, ठीक। और यहाँ पर ये वाला एंगल लेना है तो ओ डी सी, कोण ओ डी सी। उसी तरह यहाँ पर देखिए इसको हमको लेना है सिर्फ ये वाला, तो ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, इस ये वाला लेना है तो डी ओ सी, कोण डी ओ सी, ये भी एकांतर कोण हमारा हो गया, ठीक, एकांतर कोण है। अब देखिए दो त्रिभुज में हमको 3 संगत कोण बराबर मिल गया, तो इसको समरूप बोल सकते हैं, एंगल 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 समरूपता से। समरूपता क्या है, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी समरूप है, त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा क्या, त्रिभुज सी ओ डी के। अब देखिए समरूप हो गया तो इसको क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग वर्ग के अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ए ओ बी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक। सी ओ डी है, ठीक, सी ओ डी का क्षेत्रफल। देखिए
इसको डीओ से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है सीओडी, इसलिए सीओडी लिख रहे हैं। अब देखिए इसको, देखिए इस एओबी और सीओडी सभी भुजा को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए इसमें क्या है, देखिए ये वाला भुजा इसके संगत की भुजा हो जाएगा ए बी बटा सी डी का होल स्क्वायर। ठीक, उसी तरह यहाँ पर देखिए ए ओ इसके संगत हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी। उसी तरह ये वाला हो जाएगा बी ओ बटा ओ डी। देखिए हमको किससे मतलब है, देखिए क्वेश्चन दिया है ए बी बराबर 2 सी डी, तो सिर्फ हमको इससे मतलब है। ठीक, सिर्फ ये वाला हमको ले लेंगे। ठीक, ये आप लिखेंगे ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर क्या है ए बी। ठीक, अब देखिए ए बी बटा सी डी लिखने से अच्छा देखिए ए बी के यहाँ पर टू सी डी लिख देते हैं। ए बी के यहाँ पर 2 सी डी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर 2 सी डी, और यहाँ पर सी डी इसका स्क्वायर करेंगे, सी डी से सी डी का जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या आ जाएगा ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा कितना जाएगा सी ओ डी का क्षेत्रफल, ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4 बटा 1 यानी कितना जाएगा 4:1। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक फिगर दिया हुआ। ठीक, चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं, इसको रफ करते हैं। वीडियो को 5 सेकंड लिख लीजिएगा, इसको रफ करते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिभुज सॉरी एक आकृति दिया हुआ है। चलिए आकृति को ड्रॉ करते हैं। चलिए इस तरह दिया हुआ है। ठीक, इसका नाम है ए सी डी बी, और इस दोनों का विकर्ण क्या है ओ बिंदु पर छेद कर रहा है। ठीक, थोड़ा तिरछी लाइन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर हमारा कंडीशन हो गया, हमें फिगर दे दिया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक ही आधार बी सी पर 2 त्रिभुज स्थित है ए बी सी और डी बी सी, यानी ये वाला और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है और ए डी बी सी को ओ बिंदु पर स्थित कर रहा है। ठीक, तो दर्शाइए कि देखिए इसमें क्या दर्शाना है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होना चाहिए ए ओ बट्टा में डी ओ आना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए इसमें तो इसके जस्ट पहले हम बनाए थे, ये वाला समांतर दिया था, इसमें समांतर नहीं दिया है। ठीक, सबसे पहले इसमें कोई 2 त्रिभुज इसमें लेंगे जो समरूप दिखाना होगा। समरूप दिखाने के सबसे बेस्ट हमको देखिए ए ओ और डी वाला है। तो अपने से देखिए यहाँ पे एक रचना लेंगे अपना से यहाँ पर। ठीक, देखिए रचना क्या लेंगे, यहाँ पर ए से एक बी सी पर लंब डालेंगे। ठीक, लंब हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरह यहाँ पर डी से बी सी पर दोनों लंब बी सी पर डालेंगे। ठीक, यहाँ डी से बी सी पर डालेंगे। ठीक, इसको थोड़ा और तिरछा करते हैं। चलिए हमारा देखिए इसका नाम लेते हैं एम और इसका नाम लेते हैं एन। ठीक, अब देखिए जो भी इसको सबसे इसके जो भी हम लोग इसमें देखिए फिगर में दिया था, लेकिन अपना से इसमें कुछ ऐड किया है तो उसको लिखना होगा। ठीक, दिखाना होगा इसमें। चलिए इसमें लिखते हैं यहाँ पर रचना में यानी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं हम लोग ए से ए एम लंब बी सी पर। ठीक, देखिए ए से एम लंब बी सी पर तथा डी से डी एन लंब बी सी पर डालते हैं। ठीक, डी से डी एन लंब बी सी पर डालते हैं। ठीक, अब देखिए डालने से हमारा कौन सा त्रिभुज बना है ए ओ एम एन त्रिभुज डी ओ एन में। अब लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए ओ एम
और त्रिभुज DON में, ठीक, DON में। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर M पर और ये भी परपेंडिकुलर है N पर, ठीक। तो दोनों यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री है हमारा, ठीक। अब देखिए उसी तरह आप देखिए यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज में आमने सामने कोण बन रहा है, तो यानी सम्मुख कोण के कारण ये बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कोण AOM बराबर है कोण DON का, ठीक। लिख सकते हैं कोण AOM बराबर है कोण DON का। क्या इसको क्यों लिखे इसको, तो यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण, कारण लिखना होगा यहाँ पर। देखिए ज्यामिति में ये होता है जो भी कुछ इसमें लिख रहे हैं उसका कारण देना होगा, क्यों लिख रहे हैं, ठीक। अब देखिए दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर है, त्रिभुज के योगफल के नियम से इसको समरूप बोल सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए यहाँ और दो त्रिभुज हम पढ़ चुके डिटेल में, दो त्रिभुज अगर दो कोण संगत कोण बराबर है, तो थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए यह है 30 डिग्री 40 डिग्री, यह है हमारा 30 डिग्री और यह है 40 डिग्री। और देखिए दो त्रिभुज है, इसके संगत कोण यह बराबर है और इसके संगत कोण यह बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो देखिए 40 3 70, त्रिभुज के तीनों कोण एक 180 होता है, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक। ये भी 110 हो जाएगा। तो देखिए तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसको समरूप बोल सकते हैं। कौन से नियम से, यहाँ पर लिखेंगे एंगल समरूपता से। समरूपता से क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज AOM, ठीक, और त्रिभुज DON समरूप हो जाएगा, त्रिभुज DON। अब देखिए हमारा त्रिभुज समरूप हो गया ये और ये त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसके भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं। तो चलिए अनुपात में लिखते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा AM, देखिए इसका लंब लेते हैं, AM बटा DN हो जाएगा, ठीक। उसी तरह देखिए AO बट्टा कितना हो जाएगा DO, फिर उसी तरह यहाँ पर MO बटा OC हो जाएगा, MO बटा OC, MO बटा ON होगा, ठीक, MO बटा ON। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या करा है इसमें, हमको लाना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल याद करते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में कितना त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, 1/2, दोनों का आधार BC है। तो यहाँ देखिए BC, इसका ऊंचाई कितना है, देखिए इस त्रिभुज की ऊंचाई AM है। ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर जाता है, एकदम सीधा ले जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये वाला अगर त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है, तो ऊंचाई हमेशा देखिए ऊंचाई कहाँ से लेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज का ऊंचाई हमेशा ऊंचाई मतलब सीधा होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक, लंबवत होना चाहिए। त्रिभुज किसी तरह हो लंबवत रहेगा। देखिए त्रिभुज ये 180 डिग्री से अधिक है, यानी अधिक होना है, तो लंब डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई AM हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा, इस त्रिभुज का आधार तो यही है, ऊंचाई हो जाएगा DN। 1/2 आधार तो सेम है BC, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोल दिया है क्या, दोनों का आधार सेम है, या BC है, ठीक। 1/2 आधार गुनी ऊंचाई कितना है DN। अब BC से BC 1/2 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा AM बटा DN। यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, AM बटा में कितना DN। अब देखिए यहाँ पर AM बटा DN किसके बराबर है, AO बटा DN, जो कि हमको लाना है AO बटा DN। तो AM बटा DN के जगह पर हम लोग AO बटा D लिख सकते हैं, या लिख देंगे AO बटा D लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला। इसके बाद एक स्टेप और लिख लीजिए आप, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं AM बटा DN है, तो AM बटा DN की जगह पर AO बटा D लिख सकते हैं।
चलिए यही को हमको प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या करा है, यदि दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए सर्वांगसम मतलब क्या आता है, सभी अंग समान, यानी कोण बराबर और भुजा बराबर हो। सर्वांगसम जो कि 9th क्लास में लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। दो समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल बराबर है, ठीक। तो हमको सिद्ध क्या करना है, चलिए दो समरूप त्रिभुज है, ठीक। चलिए दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। देखिए क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, सिर्फ लैंग्वेज दिया है, तो आप स्वतंत्र त्रिभुज का कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले समरूप त्रिभुज दिया है, तो चलिए समरूप त्रिभुज के क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, ठीक। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बटा, ठीक, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, इतना लिख सकते हैं, ठीक। और एक और हम लोग पढ़े हैं क्या, सर्वांगसम लिखा नाम को। और देखिए अब जस्ट हम लोग पढ़े हैं, पढ़ने क्या पढ़े हैं यहाँ पर, समरूप त्रिभुज का क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज और दो अगर समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। सर्वांगसम हमको दिखाना है ना, तो सर्वांगसम दिखाने के लिए सबसे इसको बेस्ट तरीका है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज का अनुपात तो ए बी बटा डी स्क्वायर मिलेगा, ठीक। देखिए क्या करा है, इसमें दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, इसका क्षेत्रफल बराबर दे दिया, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक। समरूप त्रिभुज है तो इसके भुजा के स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी ए बी बटा डी का स्क्वायर, बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर और ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर। क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है, यहाँ पर देखिए इसमें कहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो बराबर है यानी कंडीशन क्या दिया है यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, दोनों का क्षेत्रफल मतलब बराबर है, ठीक। यानी इसके जगह पे और इसके जगह पे लिख सकते हैं, ठीक। देखिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, देखिए एरिया ऑफ डी ई एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसके जगह पर ए बी सी, इसके जगह पर डी एफ लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी। अब देखिए दोनों सेम है, देखिए कट जाएगा, ठीक। इसका मान 1 हो जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर दिया है। और देखिए ये वाला 1 हो जाएगा, और देखिए ई स्क्वायर ए बी स्क्वायर स्क्वायर इधर आएगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसका मान 1 आ गया, एक बार लिख लेते हैं इसको, ए बी बटा डी, फिर उसी तरह यहाँ पर बी सी बटा ई एफ, और ये हो गया ए सी बटा डी एफ, ठीक। अब देखिए एक बार इसको बराबर कीजिए, ठीक, ये दोनों को ले लीजिए, तो ये दोनों को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी ई। अब देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो
रूट से रहेगा, 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक। तो ये हमारा कितना रहेगा, यहाँ पर ए बी बटा डी ई हो जाएगा, ए बी बराबर डी ई हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर एक के बराबर कीजिएगा इसको, बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर। तो फिर उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा बी सी बराबर ई एफ आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर एक को बराबर इसको कीजिएगा ए सी बटा डी एफ को, तो स्क्वायर इधर तो रूट यानी 1 ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा, ठीक। अब यही तो हमको लाना था। कोण देखिए सर्वांशम में क्या होता है, कोण बराबर और भुजा बराबर। तो देखिए कोण बराबर ऑलरेडी दिया था, ठीक, समरूप त्रिभुज हम लोग निकाल दिए थे। और दूसरा देखिए यहाँ ए बी बराबर डी ई आ गया, बी सी बराबर ई एफ आ गया और ए सी बराबर डी एफ आ गया। बस यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर त्रिभुज क्या मिल गया, यहाँ पर भुजा बराबर मिल गया, तो आप लिख देंगे यहाँ पर एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या आ जाएगा हमारा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। बस ये हमारा हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। यही करा था। देखिए सर्वांशम में क्या होता है, कोण बराबर भुजा बराबर, कोण बराबर दिया था, भुजा हमने निकाल लिया, बस इसको सर्वांशम दिखा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा है, ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा आसानी से समझ आएगा, ठीक। ज्यामिति में मेन होता है फिगर, फिगर ड्रॉ करते ही आपका आधा काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा जो भी है थोड़ा पढ़े प्रमेय और थोड़ा क्या पढ़े है समरूप का कंडीशन, बस वो ध्यान में रखना है। तो 5-6 नंबर क्वेश्चन, ये क्या करा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा है, ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु। चलिए एक ए बी सी त्रिभुज है, चलिए बनाते हैं ए बी सी त्रिभुज। इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए, ठीक। मध्य बिंदु क्रमशः डी, देखिए ए बी का डी क्रमशः मतलब देखिए लगता पहले ए बी, तो पहले ए बी के लिए यूज करेंगे डी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु, पूरा इस ए बी और ए बी का पूरा मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, ठीक। इसको 2 बराबर भाग में काटेगा ये हमारा बिंदु, ठीक। डी हो गया हमारा। उसके बाद क्या कर रहा है, बी सी का ई है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, और सी ए का एफ है, ठीक। इसका मध्य बिंदु एफ है, ठीक। तो सीध क्या करना है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी। देखिए डी ई एफ के लिए क्या करना होगा, इसको सबको मिलाना होगा। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज को समरूप दिखाना, बस इतना ही दिया हुआ है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या त्रिभुज सिद्ध करा हमको, क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है ना, इसमें दिखाना हमको त्रिभुज डी एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज क्या डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका हमको अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए 9th क्लास में एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है, ठीक। मध्य बिंदु थ्योरम होता है, अगर त्रिभुज के अगर मध्य बिंदु त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को अगर कोई रेखा करता है तो तीसरी भुजा का आधा होता है, ठीक। देखिए क्या कर रहा है इसमें, इस मान लीजिए आप देखिए यह हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक। यह त्रिभुज हो गया, ठीक। और दो भुजा के मध्य बिंदु को कोई रेखा अगर एक दूसरे को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के आधा होता है, यानी यहाँ पर देखिए इसका नाम से स्पष्ट हो जाएगा ए बी सी, इसका नाम देते हैं डी ई, ठीक है। और त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा का आधा यानी डी ई किसके आधा हो जाएगा, ठीक है। ये और दो भुजा है, इसको मध्य बिंदु को मिला रहा है, तो तीसरा भुजा यह बचा है, इसका आधा हो जाएगा डी ई का
यानी बी सी के आधा के बराबर होगा। डी ई रेखा क्या होगा, बी सी रेखा के आधा के बराबर होगा। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट छुपा हुआ है। देखिए क्या छुपा हुआ है इसमें, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर जो भी लेना है उसको देख लीजिए। यहाँ पर त्रिभुज, जो भी हमको सिद्ध करना है वो त्रिभुज ले लेंगे, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ, यानी बड़ा और छोटा वाला त्रिभुज में देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए डी सी डी एफ किसके बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, डी एफ। देखिए दो बिंदु मिला तीसरा भुजा बचा, यानी डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बी सी हो जाएगा। ठीक, ये वाला हाफ बी सी हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर, और देखिए ये वाला किसका हो जाएगा, देखिए ये वाला इस बिंदु और इस, देखिए ए बी का मध्य बिंदु और बी सी का मध्य बिंदु को मिला रहे हैं। ठीक, तो तीसरी भुजा यह बचा, यानी इसका आधा हो जाएगा। डी ई का आधा क्या हो जाएगा, डी भुजा बराबर हो जाएगा ए सी का आधा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसी तरह यहाँ पर ई एफ इसके आधा हो जाएगा, ए बी का आधा। ठीक, ई एफ हो जाएगा किसके, ए बी का आधा हो जाएगा। बस अभी क्या करा इसको, देखिए सबसे पहले इसमें समरूप नहीं बना तो इसको समरूप दिखाएंगे। तो देखिए समरूप दिखाने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, इसी से आप निकाल लेंगे। देखिए आप बी सी गुना में तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एफ बट्टा में बी सी, इसका मतलब कितना 1/2 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए ए सी गुना में तो भाग में आ जाएगा, डी बट्टा में ए सी। ठीक, इसका मान 1/2 हो गया। और ए बी तो गुना में तो भाग में आ जाएगा, ई एफ बटा ए बी बराबर 1/2। देखिए सभी का मान बराबर है, यानी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर डी एफ बराबर बी सी। ठीक, ठीक, उसके बाद डी ई बट्टा में कितना एस सी लिख सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पर ई एफ बट्टा में कितना ए बी लिख सकते हैं। और सब का वैल्यू कितना 1/2 है। ठीक, सब का वैल्यू कितना है 1/2 है। ठीक, इसको इस तरह लिख सकते हैं, सबका वैल्यू कितना 1/2 के बराबर है। ठीक, अब देखिए हमारा देखिए त्रिभुज में हमारा संगत भुजा अनुपात में मिल गया, तो इसको समरूप बोल सकते हैं यहाँ पर एस 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 समरूपता से। समरूपता से क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। देखिए समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा को वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए इसके क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इनके संगत भुजा का वर्गों का अनुपात। तो इसमें से कोई एक ले लीजिए। ठीक, वर्गों का अनुपात इसमें से कोई एक ले लीजिए। यहाँ पर डी एफ बटा, फर्स्ट ले रहे हैं डी एफ बटा बी सी, कोई एक ले लीजिए, वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक, अब देखिए डी एफ बटा ए सी। ठीक, देखिए यहाँ पर डी एफ बटा ए सी है, तो देखिए यहाँ पर डी एफ बटा ए सी, और यहाँ पर क्या आया है डी एफ बटा ए सी। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर छोटा वाला भुजा सब ऊपर है। देखिए डी एफ डी ई एफ, देखिए डी एफ डी ई और ई एफ छोटा वाला त्रिभुज में। तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज पहले ऊपर लिखिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर छोटा वाला त्रिभुज ऊपर लिखा गया है। ठीक है, जो भुजा और देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, ठीक, ऊपर में ए बी सी, तो ए बी सी का ही ऊपर भुजा लिखाएगा। ठीक, इसका नीचे वाला का नहीं लिखाएगा। ठीक, जो ऊपर आएगा उसी का भुजा ऊपर लिखाएगा, नीचे रहेगा नीचे लिखाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखना है। इसको प्लॉट लिख दीजिए। ठीक, इसको यहाँ पर लिख दीजिए डी ई एफ। ठीक, और यहाँ पर लिख दीजिए ए बी सी। अब ठीक है, यहाँ पर डी एफ बटा बी सी। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 1/2 है। देखिए डी एफ बाई बी सी, डी एफ बाई बी सी सबका वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फाइनली यहाँ पर क्या है हमारा, इसको यहाँ पर ले लीजिए 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल बटा ए बी सी का क्षेत्रफल कितना गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा
1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 इसको लिख सकते हैं 1:4। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका रेशियो पूछ रहा था, रेशियो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, और इसी को अगर सबसे पहले ऊपर ABC लिखेंगे, इसको DEF, देखिए इसका रेशियो आया। ठीक, इसका रेशियो आया, इसको थोड़ा यहाँ पर ऑफ करके समझाते हैं। देखिए इसको, इसका हमारा कितना आया, यहाँ पर त्रिभुज DEF अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया यहाँ पर 1:4। और इसी को प्लॉट के लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे ABC बड़ा वाला त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिए इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक, और NCERT में यही दिया होगा। ठीक, क्योंकि हमेशा सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज, उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज लिया जाता है। ठीक, तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, देखिए ये हमको ऊपर DEF लिखे हैं, नीचे ABC, इसके अकॉर्डिंग ये सही है, और ऊपर ABC लेते हैं। ठीक, नीचे DEF तो हमारा ये वाला आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6 नंबर। ठीक, स्क्रॉल ऑफ करते हैं, वीडियो को पॉज कंप्लीट कीजिएगा, स्क्रॉल ऑफ करते हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, शीत खिंची के 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। चलिए 2 समरूप त्रिभुज का, तो चलिए समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं DEF, और इसका माध्यिका दे देते हैं, इसका नाम M दे देते हैं, और इसका नाम N दे देते हैं। ठीक, तो देखिए माध्यिका क्या होता है, जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसको 2 बराबर भाग में बांटता है। ठीक, माध्यिका हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर नहीं मतलब इसका 2 बराबर भाग में बांटेगा, मतलब उसका माध्यिका होगा। ठीक, परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हैं। देखिए क्या करें, इसमें इनके संगत माध्यिकाओं को वर्गों का अनुपात होता है। ठीक, देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है, 2 समरूप का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल AM बटा DN के वर्ग के अनुपात के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, AM और DN क्या है, ABC और DF के माध्यिका है। ठीक, चलिए इसमें देखिए क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, क्वेश्चन में दे दिया यह समरूप है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में दिया समरूप। अब समरूप त्रिभुज से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, कोण A कोण D लिख सकते हैं, कोण B को कोण E के बराबर लिख सकते हैं, कोण C को कोण F के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसके भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं, AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF, इतना लिख सकते हैं। अब ये निकालना क्या है हमको, इसको थोड़ा माध्यिका को सही कर लेते हैं। चलिए देखिए माध्यिका, देखिए हमको मालूम नहीं है, यह देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए एक अपना से कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए A से यहाँ पर चलिए यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए ठीक, यहाँ भी एक लंब डालते हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए लंब हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, इसका नाम देते हैं, देखिए इसका नाम क्या है, MN दिए थे। ठीक, इसका नाम देते हैं O और इसका नाम देते हैं P। ठीक, लंब डाले। अब देखिए जो लंब डालने से त्रिभुज बना है उस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा क्या,
त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी पी ई में, ठीक, डी पी ई में। तो देखिए क्या होगा हमारा, देखिए इसमें क्या होगा, देखिए ओ और पी 90 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, ओ बराबर कोण पी, ये हमारा हो गया क्या 90 डिग्री है। इसको समरूप दिखाने के लिए क्या करना, अब देखिए बी ई के बराबर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में समरूप दिया है, बी के बराबर ई लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण ई लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए दो त्रिभुज में हम लोग को दो संगत कोण बराबर मिल गया, ठीक, तो इसको समरूप बोल सकते हैं। यहाँ पर एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी पी ई समरूप हो गया, ठीक। अब समरूप हो गया तो इसको भुजक अनुपात में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी बटा डी बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए ओ, इसका लंब क्या है, ए ओ बटा डी पी बराबर में बी ओ बटा ई पी, ठीक, बी ओ बटा ई पी। अब देखिए माध्यिका क्या है इसमें, ए एम, देखिए इसमें यहाँ कुछ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माध्यिका ए एम है, यहाँ लिखेंगे ए एम माध्यिका ए एम माध्यिका है जो बी सी पर है, ठीक, ए एम माध्यिका जो बी सी पर है, ठीक, बी सी पर क्या है, एम बिंदु पर है, ठीक, एम बिंदु पर है, ठीक। तो देखिए एम बिंदु पर है, इसका मतलब देखिए बी एम बराबर हाफ बी सी लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बी एम इसका आधा, माध्यिका हमेशा भुजा के बराबर बराबर दो भाग में बढ़ता है, ठीक, देखिए बी एम बराबर इसके बी सी का आधा लिख सकते हैं, यहाँ पर बी एम बराबर लिख सकते हैं हाफ बी सी, ठीक। फिर उसी तरह इसमें देखिए यहाँ लिख सकते हैं ई एन बराबर हाफ ई एफ, ठीक, ई एन बराबर लिख सकते हैं हाफ, क्या लिख सकते हैं, हाफ ई एफ, ठीक, तो इतना हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, इसको थोड़ा रफ करना होगा वीडियो को, सॉरी इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, इसको रफ करते हैं हम, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा रफ करना होगा इसको, इधर हमको जरूरी है या नहीं, देखिए क्या करना है, इसके समरूप लेंगे, इसका और इसका जरूरी पड़ेगा, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं, इसका जरूरी नहीं है हमको। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज देखिए दिखाना क्या, इसका और इसका ये वाला हमको दिखाना है, ठीक। तो देखिए आप लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2, देखिए ए बी सी में आधार क्या है, बी सी है, ऊंचाई क्या है, ए ओ, फिर नीचे देखिए यहाँ पर डी ई एफ में देखिए यहाँ पर आधार क्या है, ई एफ, ऊंचाई डी पी है, यहाँ पर आधार है ई एफ और ऊंचाई हमारा डी पी है, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या है हमारा, बी सी बटा में ई एफ गुना ए ओ बटा डी पी, ठीक, बी सी बटा ई एफ और ए ओ बटा डी पी, ठीक। अब देखिए बी सी बटा ई एफ और ए ओ बटा डी पी, ए ओ बटा डी पी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बी सी बराबर लिख सकते हैं 2 बी एम और ई एफ बराबर 2 ई एम, ठीक।
यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर बी सी का मान निकाल लीजिए। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना हो जाएगा, 2bm। यहाँ पर ई एफ का मान निकाल लीजिए, ई एफ का मान क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना भाग में तो गुना हो जाएगा 2em। ठीक, इसमें इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पर बी सी बटा ई एफ। तो देखिए बी सी कितना है, बी सी 2bm और ई एफ कितना है, ई एफ हमारा 2em और इधर कितना है, ए ओ बटा डी पी। चलिए ठीक है, ए ओ बटा डी पी। अब देखिए बी एम और ई एम, दो से दो पड़ जाएगा, बी एम और ई एन कहा, बी एम बटा ई एन हमको मिल गया ए ओ बराबर डी पी के। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, बी एम बटा में ई एन। ठीक, बी एम बटा ई एन गुना ए ओ बटा डी पी, ए ओ बटा डी पी। बी सी बटा ई एफ, ए ओ बटा डी पी। 1/2 आधार होना चाहिए मुझे, 1/2 आधार होना चाहिए। ठीक, तो किसका हो गया 1/2, बी सी ई एफ ए ओ बटा डी पी हो गया। ठीक, बी एम बटा ई एन ए ओ बटा डी पी, बी एम बटा ई एन और ए ओ बटा डी पी। इसमें और क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज है ना। देखिए समरूप त्रिभुज है, देखिए यहीं पर हर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर बी सी बटा ई एफ है। ठीक, देखिए हम लोग समरूप त्रिभुज क्या, समरूप त्रिभुज लिखे थे हम लोग, ए बी बटा डी बराबर क्या, बी सी बटा ई एफ बराबर में क्या है, ए सी बटा डी एफ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ए बी बटा डी का मान कितना है, ए ओ बटा डी पी। ठीक, उसी तरह यहाँ पर देखिए ए ओ बटा डी पी की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं। ठीक, बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए बी बटा डी इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर ए ओ बटा डी पी की जगह पर लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ। ठीक, क्या होता है यहाँ पर कारण लिख देंगे, यहाँ पर ए ओ बटा डी पी बराबर है ए बी बटा डी के। ठीक, उसके बाद ए बी बटा डी ई बराबर है, देखिए इसमें तो यहाँ हो गया, आप देखिए आप ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के बराबर है। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी सी गुना बी सी तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर हो गया हमारा। अब देखिए बी सी हमारा ई एफ का स्क्वायर हो गया, तो देखिए यहाँ पर देखिए बी एम बटा ई निकालना है ना। अब देखिए बी एम और ई एम यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर बी सी का मान देखिए, बी सी का मान कितना है 2bm, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए बी सी और ई एफ का मान यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, तो देखिए बी सी का मान 2bm है और ई एफ का मान कितना है 2en और इसका स्क्वायर। ठीक, देखिए स्क्वायर की जगह क्या है, 2 से 2 कर जाएगा, यहाँ पर बी एम बटा ई एन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा रफ करना होगा, हमको सिद्ध करना है ए एम बटा डी एन का होगा स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए हमारा कितना आ गया, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है, बी एम बटा ई एन,
BM बटा EN का होल स्क्वायर। ठीक, और देखिए BM बटा EN का होल स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक, देखिए त्रिभुज समरूप है। ठीक, तो देखिए BM और BM बटा EN को क्या AM बटा DN लिख सकते हैं। ठीक, यानी इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए BM किसके बराबर, BM बटा EN को लिख सकते हैं AM बटा DN, AM बटा DN का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग सिद्ध कर चुके थे क्या, BM बटा EN बराबर है AM बटा DN के। ठीक, क्योंकि दो त्रिभुज को समरूप हम लोग दिखा दिए हैं। ठीक, इसके भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं। देखिए BM बटा EN की जगह पर यह लिख सकते हैं। बस हमको यही प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है, 2 नहीं 3 क्वेश्चन है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसकी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए इसको रफ करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, इसको रफ कर दिए। अब बैक करके इसको पॉज करके लिख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 2 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव काफी आसान है। ठीक, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग है। ठीक, चलिए एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में क्या था, सभी भुजा बराबर होता है। अब देखिए इस पर इसके मतलब भुजा पर एक बनाया गया है समबाहु त्रिभुज और इसके विकर्ण पर बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पर इसके भुजा पर एक बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक भुजा पर बना देते हैं यहाँ पर। ठीक, और ये ले लेते हैं विकर्ण, ये बना देते हैं विकर्ण। देखिए ये वर्ग का विकर्ण हो गया, ये वर्ग का भुजा हो गया। इस पर एक समबाहु त्रिभुज हो गया ये वाला, और एक विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज हो गया। इसके विकर्ण बना दें एक समबाहु त्रिभुज। चलिए हमारा हो गया। देखिए इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABC। ठीक, और इसका नाम देते हैं DE और F। ठीक, तो देखिए दो हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज एक हो गया हमारा, ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया और DEC एक समबाहु त्रिभुज हो गया, और वर्ग क्या हो गया हमारा AECF हमारा वर्ग हो गया। ठीक, अब देखिए इससे क्या मान लीजिए यहाँ पर वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर। ठीक, और मान लेते हैं हमारा ये A है। ठीक, इसको मान लेते हैं वो यहाँ पर मानेंगे हम, माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या, ये इकाई मान लेते हैं। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए ये वर्ग की भुजा हो गया। ठीक, अब देखिए वर्ग की भुजा पर समबाहु त्रिभुज स्थित है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। अगर ये वाला ए हो गया तो इसका सब भुजा ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग वर्ग में विकर्ण क्या है, विकर्ण का फॉर्मूला आता है। वर्ग में विकर्ण का क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है। ठीक, 2 इंटू भुजा, देखिए √2 इंटू भुजा कितना है, ए मान चुका है तो √2 है। तो देखिए ये हमारा विकर्ण कितना है, विकर्ण आ गया √2 ए आ गया। ठीक, अब देखिए ये वाला त्रिभुज क्या, बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज का भुजा है, एक भुजा, तो सब भुजा √2 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी √2 हो जाएगा और ये भी √2 हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या इसमें प्रूफ करना है, देखिए छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का मतलब क्या था, आधा होता है। यही हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, देखिए इसमें सिद्ध करना है या दिखाना है, क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज क्या है यहाँ पर EDC। ठीक, आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल EDC का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल किसके आधा होगा, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ABC का क्षेत्रफल के। ठीक, बस यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, इसका क्षेत्रफल इसका आधा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको बहुत प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, जो भी हम लोग जैसे
पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा हम लोग, त्रिभुज का समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी मेथड से सिद्ध करते हैं, और एक और मेथड कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक, √3/4 भुजा स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इसमें दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है, हम पढ़ चुके हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक समरूप त्रिभुज होता है, ठीक। क्यों समरूप त्रिभुज, इसका सभी कोण बराबर होता है, सभी भुजा भी बराबर होता है, ठीक। तो इसको भुजा का अनुपात मिल सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ई डी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या है ई डी सी समबाहु त्रिभुज है, ठीक। लिख देंगे यहाँ पर, दोनों क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी सी के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हम पढ़ चुके हैं, अगर समान आकार का कोई भी मतलब कोई भी आकृति हो तो हमारा समरूप होता है, ठीक। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप ई डी सी लिख लेते हैं, यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं, यहाँ पे एंगल 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 समरूपता से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है, तो यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता से हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक। अब देखिए समरूप हो जाएगा तो इसके क्या, हम दो त्रिभुजों का समरूप हो गया तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा को वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका संगत भुजा का वर्गों का अनुपात। तो देखिए संगत भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए संगत भुजा हो जाएगा इसका ई सी बट्टा, देखिए सबसे ए बी सी का, सबसे ए बी सी एस सी बट्टा में ई सी, ठीक, ए सी बट्टा में ई सी। देखिए इसके संगत कोई भी भुजा ले सकते हैं, क्योंकि इसका सब भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, बट्टा ए बी बट्टा क्या सी डी, उसके बाद क्या है यहाँ पर एक बचा बी सी बट्टा ई डी, ठीक। चलिए इतने हम प्रमेय में पढ़े थे हम लोग कि दो त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा को वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। और देखिए ए सी और ई एफ जो भी वैल्यू दिया है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी क्या है यहाँ पर ई डी सी, ठीक, ई डी सी का क्षेत्रफल, ठीक, ई डी सी है, ठीक, यहाँ पर ई डी सी है, ई डी सी, ठीक, छोटा वाला त्रिभुज ई डी सी। अब देखिए ए बी सी में क्या है एस सी बटा ई सी, कोई एक इसमें से लीजिए ए सी बटा ई सी, ठीक, ए सी बटा ई सी हम ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए ए सी कितना है हमारा √2 है, और ई सी कहाँ गया, ई सी कितना है ए, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। अब देखिए ए से ए कट जाएगा, ठीक, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा, ठीक। यानी हमारा आ गया यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज कितना है ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना, देखिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ई डी सी का क्षेत्रफल क्रॉस बटा में एक छुपा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 2 हो जाएगा, और एक में इसमें गुना कीजिएगा इतना ही हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए 2 गुना में तो भाग में आ जाएगा। अब देखिए यही तो हमको सिद्ध करना था। देखिए त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल यानी छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाला त्रिभुज का आधा, तो देखिए 2 इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, ठीक। यही तो हमको सिद्ध करना था, ठीक, हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से डायरेक्ट यह लिख सकते हैं, यही हमको प्रूफ करना था। अब देखिए दूसरा करने से इसको एक और तरह से प्रूफ कर सकते हैं, चलिए इसको प्रूफ कर समझाते हैं, वो इससे आसान है, ठीक। लेकिन ये हमारा एक्सरसाइज में था यही कंसेप्ट, ठीक। हम प्रमेय से सिद्ध कर सभी क्वेश्चन क्या है प्रमेय से सिद्ध कर रहे थे, इसलिए इसको प्रमेय से सिद्ध कर दिए हैं, ठीक, ये वाला प्रमेय से। चलिए एक और फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ यूज करते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या यूज करेंगे,
सबसे पहले आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 पूर्ण भुजा स्क्वायर। ठीक, तो देखिए सबसे देखिए ABC लिया, यानी 12 वाला भुजा कितना है, √2 है, तो यहाँ पर √2a का स्क्वायर √3/4, इसका स्क्वायर कीजिए कितना देगा, 2a², 2 दूना 4, यानी √3/2a², इतना आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए अब छोटा वाला त्रिभुज निकाल लीजिए, EDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा इसका कितना a है, a², यानी इसका इतना आ गया। ठीक, अब देखिए इसका हाफ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका हाफ है, यह इसका हाफ है। देखिए इसको हाफ दिखाने के लिए सबसे अच्छा इसको रेशियो में, इसको अनुपात में लिख दीजिए। ठीक, क्या लिखे, त्रिभुज डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। ठीक, EDC का क्षेत्रफल, अब देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना है यार, √3/2a², और इसका कितना है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है इसका, a²। ठीक, a² से a² कैंसिल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको ऊपर कितना है, √3/2, और नीचे कितना है, √3/4, तो इसको प्लॉट कर लिख दीजिए 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, इसको भी उतना ही है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, तो देखिए गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा EDC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 ABC का क्षेत्रफल। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, बस यही तो प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 और क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन इसमें भी है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो भी 2 नंबर में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हमें हर साल आता ही आता है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी हम लोग पढ़ने पर है वही पढ़ने यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखिए 8वां नंबर क्या करा है, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। चलिए यहाँ पर ABC है, एक त्रिभुज है। ठीक, ABC और BC का मध्य बिंदु एक D है। ठीक, अब कह रहा है BD DEF। ठीक, DEF नहीं है, BD। देखिए BD और E एक और अपना से लेना है, यहाँ पर देखिए E यहाँ पर लेते हैं। ठीक, त्रिभुज के लिए। ठीक, तो कह रहा है देखिए ABC त्रिभुज और यहाँ पर BD, यह क्या है, समरूप है। ठीक, त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, तो कह रहा है देखिए क्या कर रहा है, इसमें समरूप दिया नहीं है, इसको समरूप दिखाना है पहले। ठीक, तो कह रहा है त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए देखिए दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसका अनुपात सबसे पहले, इसको क्वेश्चन भी समरूप नहीं दिए तो सबसे पहले इसको समरूप दिखाएंगे। ठीक, चलिए समरूप दिखाते हैं इसको। दो समबाहु त्रिभुज है ना, चलिए दोनों ये क्या है, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज है। ठीक, दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों कोण बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC, ठीक, तथा त्रिभुज BDE क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल समरूपता से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोण बराबर भुजा बराबर होता है। ठीक, तो समरूपता से क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE के। अब देखिए समरूप हो गया, तो इसके भुजा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके संगत भुजा को वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो एक और कंडीशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सब भुजा बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC बराबर, ठीक, समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये हो जाएगा हमारा
देखिए समबाहु त्रिभुज सब भुजा बराबर होता है, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ई बराबर, इस छोटा वाला त्रिभुज में बी ई बराबर बी डी बराबर ई डी। ठीक, समबाहु त्रिभुज है तो इसको भुजा को बराबर में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज हमको समरूप मिल गया, यहाँ इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज क्या बी डी ई का क्षेत्रफल, इसके संगत भुजा के वर्गों का अनुपात। तो देखिए ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा डी ई बटा ए सी। ठीक, चलिए डी ई बटा ए सी हो गया, डी ई बटा ए सी। उसी तरह इसको लिख सकते हैं यहाँ पर बी डी बटा, सबसे देखिए ऊपर वाला 12 वाला त्रिभुज है तो सबसे 12 वाला त्रिभुज लेंगे, ए सी बटा ई डी। ठीक, ए सी बटा ई डी। ठीक, ए सी बटा ई डी। ओहो, देखिए इसमें एक और पॉइंट कर रहा है, क्या है, डी है जो बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक, ये है ना इसका मध्य बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर, बी डी है किसका, बी सी का आधा है। बस ये और ई वाला पॉइंट से हमको पूरा यहाँ कंफर्म हो गया, क्या हो गया कि कौन सा यहाँ पर लेना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जो भी, और मैं आप लोग पढ़े हैं दो त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजा के वर्गों का अनुपात, तो सभी संगत भुजा को लिख लेते हैं पहले, ए सी बटा ई डी। ठीक, उसी तरह यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी बटा बी डी, और ये हो गया हमारा ए बी बटा ई बी, ए बी बटा ई बी। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, बी डी बराबर बी सी। तो देखिए बी डी और बी सी ये वाला है। ठीक, तो इसको ले लेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बी सी बटा में कितना बी डी इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और देखिए बी सी बटा बी डी। ठीक, इसको देखिए बी सी को लिख सकते हैं हम लोग, बी सी को बी सी रन लीजिए। ठीक, सबसे देखिए यहाँ पर एक और इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, बी सी बराबर देखिए दो गुना में तो भाग में तो गुना हो जाएगा, यहाँ बी सी का मान कितना हो जाएगा, 2 बी डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बी सी की जगह पर 2 बी डी रख दीजिए, 2 बी डी, और नीचे बी डी है और इसका स्क्वायर करना है हमको, बी डी से बी डी 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। ठीक, यानी 4/1 यानी 4:1। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, देखिए कुछ नहीं करना था, इसमें दो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और देखिए डी कह रहा है बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो देखिए मध्य बिंदु है यानी बी सी का कितना होगा, बी डी आधा हो जाएगा। ठीक, यानी बी डी क्या हो जाएगा, बी सी का आधा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमको यहाँ से पता चल गया। और देखिए दो त्रिभुज इसको समरूप दिखा दिए। ठीक, समरूप क्यों दिखा दिए कि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में कोण बराबर होता है, तो एंगल समरूपता से हम लोग क्या कर दिए, इसको समरूप दिखा दिए। अब दो समरूप त्रिभुज को हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बस अभी जो भी कंडीशन जिसमें दिया है वो वाला हमको भुजा ले लेना है, यहाँ पर दिखा देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको ऑफ करते हैं। लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज के भुजा का अनुपात दे दिया है, भुजा का अनुपात दे दिया है 4:9। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक, दो समरूप त्रिभुज दिया है। ठीक, दो समरूप त्रिभुज दिया है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, तो देखिए ये वाला भुजा दे दिया है हमारा 4 और दिया है 9। ठीक, भुजा का अनुपात दिया है। ठीक, कोई भी भुजा इसमें दे दिया है, इसका अनुपात दे दिया है, और दो समरूप त्रिभुज करा है यहाँ पर। देखिए हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज में, और दो समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसमें देखिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर लीजिए, फिगर बनाएंगे कोई बात नहीं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समरूप त्रिभुज
का क्षेत्रफल, यहाँ पर लगा दीजिए पहला समरूप त्रिभुज, ठीक। पहला समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर भुजा 1 बटा भुजा 2 का क्षेत्रफल, ठीक। यानी पहला का पहला ले लिया यहाँ पर और दूसरा का दूसरा ले लिया, ठीक। अब देखिए कह रहा है इसका भुजा का अनुपात कितना है, भुजा का अनुपात 4:1 यानी 4/9, इसका स्क्वायर यानी 4 चौका 16 और 9 81, ठीक। तो इसका अनुपात लिखना है तो 16:81, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसी का जस्ट अपोजिट दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ठीक। तो डायरेक्ट भुजा का अनुपात क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा, अगर भुजा दिया होगा ना तो डायरेक्ट इसको, अगर भुजा दिया है मान लीजिए भुजा, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 16:81 क्या हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, ठीक। और ये दिया रहेगा और पूछेगा भुजा का अनुपात तो डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक। दोनों का क्या निकाल लीजिएगा, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है 1 नंबर का, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर भुजा का अनुपात पूछेगा तो सीधा वर्गमूल निकाल देंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो सीधा भुजा का जो भी दिया उसका स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।